Hello students. Now today we'll discuss three sector model in circular flow of income. Okay. So in the three sector model, there's one is household, one is firm, and third one is government. Right? As we have already discussed in a two sector model that was between household and firms with the linking of capital market. Now we are adding another sector that is called government sector. So it is a three sector model, right? So what's happening over here? There's a household, government, firms, right? So what are the major government activities? The major government activities are taxes, government spending on commodities and factor services, and there's your transfer payments, right? And that consists of social security and welfare schemes. अब हो क्या रहा है, जैसे आप जानते हैं हाउसहोल्ड के पास इनकम होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, राइट? हाउसहोल्ड की इनकम हुई, उससे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। फर्म की जो इनकम हुई, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट ले रही है, राइट? तो हाउसहोल्ड क्या अपनी इनकम पे टैक्सेस पे कर रहा है, फर्म्स अपनी इनकम पे टैक्स पे कर रही है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यही हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। अब जब आपसे टैक्स पे किया जाएगा आपकी इनकम पे, तो क्या होगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो टैक्स वर्क एज अ लीकेज। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज एंड फैक्टर सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, जो भी टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट वो पैसा खर्च करती है, जिससे हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट? तो जैसे आप रेलवे ट्रैक्स बनने हैं, फ्लाईओवर्स बनने हैं, कुछ गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, कुछ स्कीम्स लॉन्च करती हैं, दे ऑल कम इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज, राइट? एंड देयर ट्रांसफर पेमेंट मींस जैसे पेंशन फंड हो गया या कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गई, राइट? तो ये मेजर एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की। सो पहला क्या था हमारा, टैक्सेस क्या होता है, इनकम फ्लोज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू गवर्नमेंट एंड फर्म टू द गवर्नमेंट। तो क्या हो रहा है, इनकम फ्लो कर रही है कहां से, हाउसहोल्ड से गवर्नमेंट पास, फर्म से गवर्नमेंट पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्पेंड द मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्स। अब गवर्नमेंट पैसा कहां खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, फैक्टर सर्विसेज भी वो परचेज करती है हाउसहोल्ड से, और पेमेंट्स भी करती है वेज और सैलरीज के फॉर्म में, राइट? तीसरी चीज, दे आल्सो बाय गुड्स सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स आल्सो। तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पास टैक्स भी आ रहा है, उस टैक्स से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस भी कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, तो इनकम क्या हो रहा है, फ्लो कर रही गवर्नमेंट से हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट टू फर्म्स। अब आप देखिए, जब टैक्स बात कर रहे थे तो हाउसहोल्ड से गवर्नमेंट फ्लो हो रहा था, राइट? जब हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बात की तो इनकम फ्लो कहां से, गवर्नमेंट से हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट से फर्म के पास फ्लो हो रही है, राइट? देन देयर इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट जैसे पेंशन की बात हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गए, ये क्या होता है, ये जो फंड होता है किसको मिलता है, ये हाउसहोल्ड को मिलता है, राइट? दूसरा सब्सिडीज की बात है, सब्सिडीज किसको मिलती है, फर्म्स को मिलती है, जिससे कि प्रोडक्शन को एनहांस करें, राइट? लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स में ध्यान रखिए, देयर इज नो रिवर्स रियल फ्लो। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टैक्सेस में हाउसहोल्ड से गवर्नमेंट जा रहा है, फर्म पास गवर्नमेंट जा रहा है, उसी के एवज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या जा रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट से फर्म जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स फ्लो आ रहा है कि हमने टैक्स पे किया, जिससे अगेंस्ट हमको गवर्नमेंट ने कोई पैसा हमारे ऊपर खर्च किया। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट से हो रहा है, गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है लेकिन उसके पास कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, दैट मींस नो रिवर्स रियल फ्लो। ओके, सो अब बात आती है इंजेक्शंस की और लीकेजेस की। अब आप देखिए टैक्सेस है, टैक्सेस क्या हो रहा है, इनकम हमारी कम हो रही है, जब इनकम कम होगी तो सर्कुलर फ्लो में भी हमारा इनकम रिड्यूस हो जाएगी, राइट? तो क्या हो रहा है, टैक्सेस हमारे पास 100 रुपए की इनकम हुई, हमने 10 रुपए टैक्स नहीं किया, यानी क्या हुआ, हमारे पास परचेजिंग पावर कम हो गई, जो हमारी इनकम थी वो रिड्यूस हो गई। जब इनकम रिड्यूस हुई तो वो इनकम हमारे सर्कुलर फ्लो में नहीं गई, जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा रिड्यूस कर दिया। तो वी ट्रीटेड टैक्सेस एज अ लीकेजेस दैट रिड्यूसेस इनकम, और उसके एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड ऑफ फर्म भी हमारी रिड्यूस जाती है, यानी जो पैसा हमें खर्च कर सकते थे वो हमने गवर्नमेंट टैक्स फॉर्म में दे दिया, तो क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा कम हो गया, राइट? लेकिन यहीं पे उससे पार्ट में देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, they work as a injections. क्यों? Because they add to the aggregate demand as government purchases factor services from household firms. अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे टैक्स हम दे रहे हैं, चाहे फर्म हो चाहे हाउस होल्ड हो, वो टैक्स पे करे, जिसके अगेंस्ट जब पैसा आता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस करती है, जैसे हम लोग डिस्कस किया था, गवर्नमेंट भी फैक्टर सर्विसेज परचेज करती है एज पर द डिमांड।
तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो वर्क करता है इंजेक्शन के थ्रू और ये टैक्सेस वो करते हैं हमारे लीकेज के थ्रू। अब बात आती है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या मिलेगी। जिस समय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम मान रहे हैं कि जितना भी टैक्स फॉर्म में गवर्नमेंट पास रेवेन्यू आ रहा है वो सारा पैसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर्म में खर्च कर रही है और ट्रांसफर पेमेंट के फॉर्म में पूरा पैसा खर्च कर रही है, यानी जितना पैसा मिल रहा है उतना पूरा पैसा खर्च हो रहा है। दैट इज द इक्विलिब्रियम, राइट। सो दिस इज ऑल 3 सेक्टर मॉडल्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी मॉडल्स अभी डिस्कस किए हैं, 2 सेक्टर मॉडल में विद सेविंग विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट, 3 सेक्टर मॉडल, ये सारे क्या है क्लोज इकोनॉमी के हैं, यानी कि अभी हमने बाहर से इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं की है, हम अभी ग्लोबल लेवल पे नहीं गए हैं। जो हमारे जितने मॉडल्स हैं सो दे आर ट्रीटेड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट मींस देयर वाज नो इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो इसके बाद हम मॉडल आएगा दैट इज कॉल्ड 4 सेक्टर मॉडल, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सो इन रियलिटी क्या है, फॉरेन ट्रेड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, thus rest of the world sector is included। so 4 सेक्टर्स हैं हमारे पास। पहला सेक्टर किसका हुआ हमारे पास, हाउस होल्ड का, फर्म का, गवर्नमेंट का, और चौथा सेक्टर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, राइट। so there are 4 sectors, one is household, one is firm, one is government and one is rest of the world। तो अभी 2 सेक्टर मॉडल में हम लोगों ने बात की थी हाउस होल्ड की, फिर हमने हाउस होल्ड एंड फर्म्स की बात की थी, 3 सेक्टर हम लोगों ने बात की हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट की। 4 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपोनेंट आएगा तो हम बात करेंगे नाउ दैट विल बी योर ओपन इकोनॉमी, यानी हमने इंटरनेशनल ट्रेड को स्पेस दे दी है। क्लियर? सो दिस सेक्टर विल डिस्कस इन द अदर वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।